प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। मेरा नाम सुरेंद्र खास। सतमोला कवियों की चौपाल में लॉकडाउन और अनलॉक के बाद 5 महीने के बाद पहली मुलाकात अपने सभी कवि भाइयों से हो रही है। इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा कष्ट किसी को हुआ तो वो एक हमारे समाज का वंचित तबका, एक हमारा ईमानदार करदाता, एक शराबी, अर्थव्यवस्था का एक स्थायी स्तंभ। बेरोजगारी, व्यथाएं, कुंठाएं, भ्रष्टाचार कोरोना काल में अपने चरम पे पहुंचा, लेकिन कहीं ना कहीं इस समुदाय को, शराबी समुदाय को जो उपेक्षा का सामना करना पड़ा, उसकी एक मानविक व्यथा मैं करुण हास्य रस के माध्यम से शब्दों का एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा कि प्यासी आत्मा तरस रही है, कुछ इसको आराम ही मिल जाए। किस दर जाऊं, कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। आपको पता होगा एक ऐसा समय आया था 45 दिन तक का कि ना ठेके खुले थे, ना बार खुले थे, घर में भी जो था। अच्छा, जो रोज़ पीने वाला है, हम जैसा जो देशभक्त है, वो तो रोज़ ही पीता है, रोज़ ही खरीदता है। तो हमें तो इतना भी समय नहीं मिला। तो मेरी प्यासी आत्मा तड़प रही है, कुछ इसको आराम ही मिल जाए। किस दर जाऊं, कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। अरे 150, अच्छा मुझको मेरे कर्मों की सज़ा मिली। वो क्यों? जब पैसा था मेरे पास तो 150 ग्राम तो यूं ही बोतल में छोड़ देता था मैं। 150 ग्राम तो यूं ही बोतल में छोड़ देता था मैं। कभी कभी गुस्से में पूरी बोतल ही तोड़ देता था मैं। मंगल, शनि, नवरात्र, श्राद्ध का मैंने ना परहेज किया। जेठ दोपहरी भ्रम काल में व्रत ही तोड़ लेता था मैं। जेठ दोपहरी भ्रम काल में व्रत ही तोड़ लेता था मैं। सच्चे मित्रों कसम है तुमको, एक आध जाम ही मिल जाए। किस दर जाऊं, कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। अच्छा, असली मित्र की पहचान जो है वो संकट काल में होती है। मैंने भी अपने कई दोस्तों से संपर्क किया कि भाई मेरी इस व्यथा को दूर करो, जो शौक़ मुझे है, लेकिन कोई काम नहीं आया सर। मेरा सारा किया कराया ख़राब रहा। कैसे कि कुछ मित्रों ने इसके नाम से आंखें अपनी फेर ली, कुछ मित्रों ने इसके नाम से आंखें अपनी फेर ली। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आंखें अपनी तरेर ली। भाई भतीजे, साले, साड़ू सबने ही मुझसे भेद किया, और जिस टेबल पे साथ पिए थे सबने ही उसमें छेद किया। अरे मरहम की तरह मालिश कर लूँ,
मरहम की तरह मालिश कर लूं, अरे जोड़ों को आराम ही मिल जाए, किस दर जाऊं कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। एक मित्र कहता था मुझसे, एक मित्र कहता था कि बोतलें बार में मेरे लगी हुई हैं, देसी विदेशी स्कॉच बोतलें डबल बेड में लगी हुई हैं, बुरे वक्त में दोस्ती का कोई लोन नहीं चुकाया उसने, अरे सैकड़ों फ़ोन लगाए पर फ़ोन नहीं उठाया उसने। अरे होठ चुपड़ लूँ, होठ चुपड़ लूँ, उखड़ती सांसों को जैसे राम ही मिल जाए, किस दर जाऊँ कहाँ मरूँ, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। अच्छा, वाइन, विस्की, ठर्रा रम, स्कॉच विदेशी ले लूँगा, वाइन विदेशी, ठर्रा रम, स्कॉच विदेशी ले लूँगा, जिन बोध का बियर चैंपियन चाहे हो देसी ले लूँगा, और प्रिंट रेट से डबल में दे दो इतना भी कर सकता हूँ, एक बोतल देकर 2 ले लेना सौदा भी कर सकता हूँ। और दिल में जिसके दया धर्म हो, कोई ऐसा धाम ही मिल जाए, किस दर जाऊँ कहाँ मरूँ, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। लेकिन सब निराशा, चहूँ और निराशा। किसी ने कहा कि बिना पिए अगर मरने की गुंजाइश हो जाए तो अपने नज़दीक के थाने में से पता कर लो, क्या पता वहाँ तुम्हें कुछ ले दे करके मिल जाए। तो आदत से मजबूर ये मुखड़ा अश्रुधार से धोया मैं, आदत से मजबूर था ये मुखड़ा अश्रुधार से धोया मैं, थाने पहुँचा अपना दुखड़ा हवलदार से रोया मैं। अरे बोतल देकर थानेदार ने मेरी सोच का नक्शा सुधार दिया, और उस डायलॉग के डंडे ने मेरा सारा नशा उतार दिया। एक डायलॉग के डंडे ने मेरा सारा नशा उतार दिया। वो बोला, देखिए डॉक्टर और पुलिस इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी से अगर किसी ने काम किया तो ये 2 समुदाय थे, और जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो वो बोला, पुलिस वाला, हवलदार मुझसे बोला कि भाई तुम तो घर में बच्चों के संग बैठ के रोटी खाते हो, तुम तो घर में बच्चों के संग बैठ के रोटी खाते हो, दारू पीकर यार दोस्त संग बैठ के रोटी खाते हो, हम बीवी बच्चों से कब मिले, सच कहें तो हमको याद नहीं, और घर आंगन रोटी तरस रहे पर चेहरे पे फरियाद नहीं, घर आंगन रोटी तरस रहे पर चेहरे पे फरियाद नहीं। अब सभ्य नागरिक बन जाओ, माँ भारती का कर्ज चुकाओ तुम, पीना छोड़ो बस घर में रहकर अपना फ़र्ज निभाओ तुम, अपना फ़र्ज निभाओ तुम, अपना फ़र्ज निभाओ तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस
कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का, और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।